हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बता दिया हुआ था। और आज की दोस्तों जो क्लास होगी उसी के आगे शुरू करेंगे। तो जिन लोगों ने दोस्तों मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास उसी के आगे शुरू करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल वाला जो अनुच्छेद वाला आपका टॉपिक चल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास उसी के आगे शुरू करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में दोस्तों कुछ आर्टिकल मैंने बताए हुए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर हुए थे। ठीक, तो आज का दोस्तों जो टॉपिक है अनुच्छेद 127 दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है ना दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 139 में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। रिट जारी करने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है ना दोस्तों, यानी सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। और दोस्तों मैंने रिट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अधिकार, परीक्षा, प्रतिषेध, ठीक है ना, इन चीज़ों रिटों को। तो ये दोस्तों जो शक्ति है ये अनुच्छेद 139 में, और क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 143 में अगर बात की जाए, ठीक, तो अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति की, ठीक है ना दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक, तो ये दोस्तों आर्टिकल आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों एससी जो लिखा हुआ है, इस एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है, अनुसूचित जाति दोस्तों मत समझिएगा। इस एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों। अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति। और अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की राष्ट्रपति की क्या शक्ति, यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद 148, तो इसमें दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद के बारे में बताया गया हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है ना दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और जिसे आप क्या बोलते हो दोस्तों, कैग बोलते हो। तो अनुच्छेद 148 में इसी कैग का क्या प्रावधान किया गया है, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आप लोग बोलते हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर। इसके बाद दोस्तों अगले आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 153, ठीक है ना, अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में दोस्तों क्या बताया गया, राज्यों के राज्यपाल। दोस्तों मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको मालूम है एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो वेतन मिलेगा दोस्तों वो उतना ही मिलेगा जो एक राज्य में है। बस अगर 3 राज्यों का है तो राष्ट्रपति निश्चित कर देगा। मान लेते किसी को 1 लाख वेतन मिल रहा है एक राज्य में, तो अगर 3 राज्यों का है तो राष्ट्रपति निश्चित कर देगा, कहीं से 40,000, कहीं से 30, कहीं से 30। तो ऐसे राष्ट्रपति दोस्तों क्या निश्चित कर देगा, लेकिन वेतन ही उतना मिलेगा। ठीक, इस कारण से दोस्तों मैंने लिखा हुआ राज्यों के राज्यपाल। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 154 की अगर बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है ना दोस्तों, राज्यपाल में निहित होगी, मतलब राज्य के जो भी काम होंगे, ठीक है, वो किसके नाम पर होंगे दोस्तों, राज्यपाल के नाम पर। जैसे केंद्र में काम जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर, ऐसे ही है राज्यपाल। तो अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यानी जो भी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम पे क्या किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर। इसके बाद और आगे अगर बात करें
तो अनुच्छेद 155 इसमें दोस्तों क्या कहा गया, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी दोस्तों आप लोग एक आर्टिकल ध्यान रखना, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, ठीक। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 156 की अगर बात करें तो 56 में दोस्तों बताया गया राज्यपाल की पदावधि, ठीक है ना दोस्तों, राज्यपाल की क्या पदावधि, ठीक। ये आपके कुछ अनुच्छेद हैं। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 159 की बात करें तो राज्यपाल को शपथ के बारे में बताया गया अनुच्छेद 159 में, यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है इसके बारे में बताया गया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें अनुच्छेद 161 में तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, ठीक। अब दोस्तों देखना, राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में अंतर क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों फांसी की सजा दी गई है तो राष्ट्रपति माफ करवा सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। राज्यपाल दोस्तों बस इतना कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को 8 वर्ष की कठोर कारावास है या 8 वर्ष का कारावास है तो उसे कम करके 2 साल करवा सकते हैं, लेकिन फांसी की सजा कभी भी माफ नहीं कर सकते। फांसी की सजा माफ करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास। तो ये दोस्तों जो 161 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल की क्या क्षमादान शक्ति, ठीक दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला बात करें अनुच्छेद 165 तो राज्य का महाधिवक्ता, ठीक। इसके बारे में दोस्तों बताया गया महाधिवक्ता मतलब जैसे केंद्र में दोस्तों महान्यायवादी होता है, ऐसे राज्य में राज्य का महाधिवक्ता। और ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है, 165 अनुच्छेद में ये बात बताई गई, अनुच्छेद 165 में, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 165 में ये बात बताई गई है। इसके बाद दोस्तों बात करें आर्टिकल 214 की, तो 214 में दोस्तों बताया ये गया है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है ना दोस्तों। ये राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का क्या प्रावधान किया गया, ठीक। चलिए दोस्तों एक बार फिर इन आर्टिकल को रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों जो आर्टिकल 127 है ये आपका तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में बताया गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 139 है, ये सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति दोस्तों, एससी मतलब ये सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। इसके बाद दोस्तों जो अनुच्छेद 143 है, ठीक है ना, ये आपका सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब राष्ट्रपति माने या ना माने ऐसा बाध्य नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, परामर्श की शक्ति है अनुच्छेद 143 में। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में बताया गया हुआ। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया हुआ। अनुच्छेद 154 दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यानी जो भी कार्य किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से क्या किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 155 और इसमें बताया गया राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। ध्यान रखना दोस्तों, पीसीएस वालों का ये फेवरेट आर्टिकल है, बहुत आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 159 दोस्तों राज्यपाल को शपथ, ठीक है ना। इसके बाद अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में, ठीक है ना। मैंने बताया राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान में अंतर क्या है।
ये फांसी की सजा नहीं रुकवा सकते राज्यपाल। अगर किसी व्यक्ति को कारावास की सजा हुई है तो उसे कम करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता के बारे में आर्टिकल बताया गया, और अनुच्छेद 214 दोस्तों राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के प्रावधान के बारे में क्या बताया गया है दोस्तों। ठीक, तो ये दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहे। पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करें दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों तो ये कुछ आपके आर्टिकल हैं दोस्तों। तो कल की जो क्लास होगी इसी के आगे शुरू करते हैं दोस्तों, और आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है दोस्तों कि मैंने हर एक वो बिंदु पढ़ाया हुआ है जो हर एक एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।